हेलो एवरीवन। तो आज अपने मिसलेनियस के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो हमारा 7th क्वेश्चन है कि इसमें हमें बताना है कि ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा फलन आपका 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे अगर प्लस और माइनस में अगर कोई फलन या गुणा में अवकलनीय हैं दोनों, तो वो प्लस माइनस में भी क्या होते हैं, यानी दोनों अलग अलग फलन भी प्लस माइनस में सतत और अवकलनीय हैं, तो वो प्लस और माइनस होने पर भी अवकलनीय होंगे। जैसे कि हमने ये फलन अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि यह x बराबर 0 पर अवकलनीय होता है। हमें ये बताना है कि कौन सा फलन इनमें से x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। साइन x हमारा स्टूडेंट्स क्या होता है, हर जगह सतत भी होता है हर बिंदु पर, और साइन x अवकलनीय भी होता है। यानी आप कोई भी संख्या ले, वास्तविक संख्या, उस पर ये क्या रहेगा, सतत और अवकलनीय रहेगा। इसी तरह से ये घातांकीय फलन है, ये भी हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, हर जगह सतत और अवकलनीय रहता है। तो बचा ये x, तो हमें पता है क्या, एक बहुपदीय है, तो ये क्या होता है हमेशा स्टूडेंट्स, क्या होता है, बहुपदीय है, सतत होता है हर बिंदु पर। लेकिन मॉड x आपका एकमात्र ऐसा फलन हो गया जो x बराबर 0 पर क्या होता है। वैसे और भी फलन होते हैं, यानी मॉड x इसमें देखे जाए कि मॉड x क्या है, 0 पर अवकलनीय नहीं होता, तो उनका सम भी क्या हो सकता है, अवकलनीय नहीं होगा। यही हमें हमारा आंसर होगा कि x प्लस मॉड x हमारा क्या होगा, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया गया है x की वैल्यू <2 और = 2 के लिए हमारे पास फंक्शन ये है, x की वैल्यू 2 से <2 है, तब हमारे लिए फंक्शन ये है। हमें इसमें क्या निकालना है, ये 2 पर अवकलनीय है, तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। यानी हमें स्टूडेंट्स ये बता दिया गया कि यह x बराबर 2 पर अवकलनीय है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करें, ज्ञात करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी बायां अवकलज f' 2 - 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h -f2 अपॉन में -h। तो x का मान 2 से छोटा हो चुका है। 2 से छोटे के लिए हमारा फलन कौन सा स्टूडेंट्स, ये है, तो हम इसमें x का मान रख देंगे। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 + 2 - h माइनस। अब हमें x का मान 2 रखना है, बराबर के लिए हमारे पास यही फलन है स्टूडेंट्स, तो 1 + 2 अपॉन में -h। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 - h -3 अपॉन में -h, -3 से -3 कैंसिल, क्या आ गया स्टूडेंट्स, -h अपॉन में -h, ये भी कैंसिल, क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब 8th क्वेश्चन में जो हमारे पूछा गया है हमसे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, यानी बायां अवकलज निकालना है आपको, तो बायां अवकलज आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया। 9th क्वेश्चन f(x) बराबर ब्रैकेट x, इसका मतलब इस ब्रैकेट x का बताया गया आपको कि यह एक महत्वपूर्णांक फलन है। महत्वपूर्णांक फलन की हमने बात की हुई है कि अगर 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी लिखा होता है तो हम सिर्फ उसे, ये फ्रंट में 2 लिखा है इसे लिखेंगे, अगर 0.214 लिखा है तो हम इसे 0 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें ये क्या पूछा गया है कि यह फलन किन बिंदुओं पर सतत नहीं होता। तो सिर्फ आपके पास स्टूडेंट्स एक ही क्या है, पूर्णांक हैं। आप कोई भी पूर्णांक लेंगे, उन बिंदुओं पर क्या होगा, पूर्णांक बिंदुओं पर ये फलन है सतत भी नहीं होगा, और अवकलनीय तो फिर होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा पहले क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो हमें पूछा गया है कि यह फलन किन बिंदुओं पर सतत नहीं होता। तो x का अगर मान एक पूर्णांक होगा तो यह फलन क्या होगा, सतत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यह फलन x बराबर 0 के लिए, 10th क्वेश्चन, x बराबर 0 के लिए यह फलन है, और x का मान जब 0 से बराबर नहीं होगा, यानी 0 से छोटा और बड़ा होगा, तब हम स्टूडेंट्स ये फलन लेंगे। अब इसमें क्या आता है स्टूडेंट्स, यह फलन x बराबर 0 पर सतत भी है और अवकलनीय भी है, तो हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, f' 0 + h, सॉरी 0 + 0, 0 पर निकाल रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h -f0
अपॉन में प्लस एच। तो x का मान स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो गया है, 0 से बड़ा हो चुका है। तो 0 से बड़े के लिए हमारे पास फलन क्या है, यही है साइन 0 प्लस एच, एच ही होता है एच स्क्वायर अपॉन में एच माइनस f0। तो x बराबर 0 के लिए हमारे पास फलन क्या है, 0 है अपॉन में h। इस h का यहाँ पर गुणा हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। अब देखें ये हमारा क्या हो गया, समान हो चुका है। हमारे पास एक मानक हल है इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर भी बराबर हैं, अतः इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। स्टूडेंट्स हमें 11th क्वेश्चन में क्या करना है, fx मापांक साइन x मॉड प्लस कोस x प्लस मॉड x। तो हमें ये बताना है कि ये फलन इनकी सततता बतानी है, क्या फलन ये सतत होते हैं। तो हम स्टूडेंट्स अब बता सकते हैं, देखो कि साइन x हमारा क्या है, एक सतत फलन है, चाहे इस पर मोड़ लगा तब भी क्या रहेगा, ये एक सतत फलन रहेगा। कोस x भी हमारा क्या होता है, सतत फलन होता है, तो इस पर मोड़ लगा है तो ये भी सतत है। x भी मोड x भी हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, सतत फलन होता है। तो हमारे तीनों ही फलन सतत हैं, तो अगर इनका योग या इनमें इनका माइनस किया हो, घटाया हो इन्हें, तब भी ये क्या रहेंगे, सतत ही रहेंगे। यानी ये तीनों फलन सतत हैं, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, यह पूरा फलन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सतत हो जाएगा। उसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन आता है, 0 से जब x का मान छोटा है तब हमारे पास ये फलन है, x के बराबर 0 है तब हमारे पास 1/2 मान है, और जब 0 से बड़ा होगा तब हमारे पास x की पावर 3/2 प्लस 1/2 है। तो स्टूडेंट्स हमें ये बताया गया है कि यह फलन क्या है, x बराबर 0 पर सतत है। अगर यह फलन x बराबर 0 पर सतत है, इसमें हमें x का मान m का मान बताना है, तो हमारा क्या होगा, LHL RHL और F0 ये तीनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, बराबर होंगे। सतत बताया गया, हमें दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, अतः ये तीनों चीजें बराबर होंगी। तो हम इसमें देखो ये m किस में है, x का मान 0 से छोटा, तो मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करना है, और x का मान 0 से बराबर के लिए हमें दिया गया तो हम ये यूज कर लेंगे। तो हम इन दोनों का यूज करेंगे। पहले हम LHL निकालते हैं, क्या आती है हमारे पास स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। x का मान 0 से छोटा हो चुका है, तो उसके लिए फलन हमारे पास ये है, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h मतलब क्या है स्टूडेंट्स, माइनस h। माइनस h देखो साइन में से हमारा माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस क्या आ गया, बाहर आ गया। यहाँ भी हम माइनस h रखेंगे तो यहाँ भी हमारा माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अपॉन में x की जगह माइनस h रखना है, रख लिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम माइनस h को दोनों के अलग अलग डिवाइड में ले जाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m प्लस 1 h अपॉन में h। देखो माइनस से माइनस कट गया, माइनस प्लस साइन h अपॉन में h, इसका भी माइनस से माइनस कट गया। दोनों की लिमिट भी हमने क्या कर दी स्टूडेंट्स, अलग अलग कर दी। प्लस माइनस में, गुणा में या घात में, कहीं पर भी लिमिट हम सभी जगह भेज सकते हैं अलग अलग। यहां तो इसका मान क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1 हो गया मानक हल से, लेकिन यहां पर जो इसका कोण है वो इसके साथ बराबर नहीं है, तो क्या यहां पर एक्स्ट्रा में m+1, तो हम m+1 का यहां पर गुणा करेंगे और m+1 का ही ऊपर गुणा करेंगे। तो जो हमारे पास ये स्टूडेंट्स मान है, ये m+1 बाहर आ जाएगा, लिमिट m+1 बाहर आ जाएगा, h टेंड्स टू 0 साइन m+1 इंटू h, m+1 इंटू h, ये क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। तो 1 का हम इससे गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, +1 क्या आ गया, m+1 प्लस 1, यानी हमारे पास ये क्या आ गया, m+2। ये तो हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट आई है। f0 यानी x बराबर 0 के लिए हमारे पास मान क्या है, f0 हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, बराबर में 1/2 आ रहा है। x बराबर 0 के लिए हमारे पास 1/2 मान है। ये दोनों मान हमारे बराबर हैं, तो इनको बराबर रख देंगे, f+2 1/2, 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, -2,
ये कितना रह गया, -3/2 रह गया। तो m का मान हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, -3/2। अब हम 13 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स में। यह फलन आपका x बराबर 2 पर सतत है, यानी इसके अंदर जो बिंदु दिए गए हैं x बराबर 2, इन पर ये फलन सतत है। x बराबर 4 पर भी सतत है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें x बराबर 2 और x बराबर 4 के लिए फलन सतत है, अतः LHL RHL हमारे क्या आएंगे स्टूडेंट्स, बराबर आ जाएंगे। तो क्या बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, यह फलन हमारा क्या है, सतत है, पूरा का पूरा फलन हमारा सतत है। तो हमारे पास इसके बीच के जो बिंदु हैं हम उन्हीं पर बात कर लेते हैं। पहले हम 2 की बात करेंगे। तो x बराबर 2 पर जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, फंक्शन फलन सतत है, यह फलन सतत है। तो सतत है तो RHL LHL और F2 ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या आ जाएगी, F 2 प्लस H लिमिट, एक सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। तो हम x को कन्वर्ट करेंगे किसमें, F2 प्लस h। तो x का मान 2 से बड़ा हो चुका है। तो x का मान 2 से बड़े के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा फलन है, ये फलन है। लेकिन हम ये फलन इसमें अब मान रखते हैं। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 2 प्लस h माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे, 8 प्लस 4h माइनस 1। 8 माइनस 1 कितना आ गया स्टूडेंट्स, 7 प्लस 4h। h का मान 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा। ये मान आप F2 से x बराबर 2 पर भी निकाल सकते हो। x बराबर 2 के लिए हमारा डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उससे हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसकी LHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x का मान 2 से छोटा हो चुका है, तो x का मान 2 से छोटे के लिए फलन हमारा कौन सा है स्टूडेंट्स, ये फलन है। तो इसमें हम मान रखेंगे 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस m 2 माइनस h प्लस n। तो हम इसमें इसको सॉल्व करके भी मान रख सकते हैं स्टूडेंट्स और डायरेक्ट भी रख सकते हैं। चलो हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस m का गुणा हो जाएगा 2m माइनस mh प्लस n। अब हम स्टूडेंट्स h का मान 0 रख देंगे तो क्या रह गया हमारे पास 4, ये भी 0 ये भी 0, क्या रह गया 2m, ये 0 प्लस में हमारे पास क्या रह गया स्टूडेंट्स n रह गया। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई 4 प्लस 2m प्लस n आ गई। अब हमारी LHL और RHL दोनों बराबर हैं तो हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। ये 4 इधर चले जाएंगे तो क्या आ गया 2m प्लस n इज इक्वल टू 3। ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। अब दूसरी समीकरण हम निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इस समीकरण का क्या करते हैं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। दूसरी समीकरण हमें निकालनी है, वो हम किस पर निकालेंगे, x बराबर 4 के लिए। यह पूरा फलन सतत है, यानी इसके अंदर जितने भी बिंदु हैं उन सभी पर सतत है। तो हम 4 और 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो x बराबर 4 पर भी यह फलन क्या है, सतत है। तो RHL LHL और F4 बराबर होंगे। तो हम इन्हीं को दोनों का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे कि ये किसके लिए है, 4 से बड़े के लिए। तो एक तो आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f4 प्लस h। x का मान 4 से बड़े के लिए जो फलन है स्टूडेंट्स वो हमारा ये है। तो इसमें हम मान रख देंगे 4 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 17
n। हम डायरेक्ट यहाँ पर h का मान 0 रख देते हैं। h का मान 0 रखा तो आया 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 16m प्लस 17n। दूसरा हमें बराबर के लिए निकाल लेते हैं क्योंकि x का मान 4 के बराबर है और 4 से छोटे के लिए भी यही फलन है, तो हम बराबर के लिए निकाल लेते हैं। f4 पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास मान 4 × 4 - 1 यानी 15। अब हमारी RHL और F4 दोनों बराबर हैं, हम इनको बराबर रख देंगे। 16m प्लस 17n बराबर 15। ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई। पहली हमारी वो रही 2m प्लस n = 3। तो इसको हम 8 से गुणा कर देते हैं स्टूडेंट्स। क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, माइनस माइनस माइनस, घटा दिया समीकरण को विलोपन विधि से, ये घट चुकी है। यहाँ कितना रहेगा स्टूडेंट्स 17 - 8 कितने रह गए 9n = यहाँ कितने रहेगा स्टूडेंट्स 4 और 5 9 माइनस के 9, तो n का मान कितना आ गया -1। इस -1 के मान को हम यहाँ रख देंगे इस समीकरण में, तो क्या आ जाएगा 2m - 1 = 3, 2m = 4, m = 2। तो m का मान हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट 2 आ गया और n का मान हमारे पास क्या आ गया -1। 14 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, इसमें हमें फलन को x बराबर 0 पर इसके सतत होने का परीक्षण करना है। तो x बराबर 0 पर सततता के लिए हमें LHL RHL और इसी बिंदु पर क्या करने होंगे, तीनों मान बराबर करने होंगे, यानी आने चाहिए हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। तो x का मान 0 से छोटा हो चुका है, तो x का मान 0 से छोटे के लिए हमारे पास फलन क्या है, ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 tan माइनस h अपॉन में साइन माइनस h। तो tan में से और साइन में से दोनों में से ही माइनस क्या आता है स्टूडेंट्स, बाहर आ जाता है। तो माइनस का साइन बाहर आ गया और कट गया। अब हमारे पास रह गया tan h। तो tan h हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन h अपॉन में कोस h इनटू में 1/sin h। tan x का मान लिख दिया, साइन h है वैसे ही, साइन से साइन कट गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 1/cos h। h का मान 0 रखेंगे तो क्या फलन का मान क्या आएगा, h cos 0। cos 0 क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 होता है, तो 1/1 क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। तो 0 से बड़े के लिए फलन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यही है, ये फलन सिर्फ बराबर के लिए है। लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h अपॉन में साइन h। ये इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम 0 बराबर के लिए लिखेंगे तो f0 पर इसका मान क्या है स्टूडेंट्स 1 है। तो आपके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर मान तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। अतः जो हमारा दिया गया फलन है वो क्या है स्टूडेंट्स, सतत है, x बराबर 0 पर सतत है।